काशी में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते जिला मुख्यालय और जोशियाड़ा क्षेत्र को जोड़ने वाला झूला पुल बदहाल स्थिति में है। इस पुल पर हर दिन हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं, लेकिन इस पुल की सपोर्टिंग वायर के ऊपर मलबा रखा है। ऐसे में जंग लगने से सपोर्टिंग वायर के टूटने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। वहीं संबंधित विभाग का कहना है कि मलबा डालने वालों को नोटिस भेजा जा रहा है। पास है जो तार है ये मलबे से दबा हुआ है और इस मलबा के दबने से इसमें जंग लगने की पूरी संभावना है और ये पुल को जो है नुकसान पहुंचा के पुल को जो है खतरा पहुंचाएगा। इसको तत्काल रूप से जो है हटा दिया जाना चाहिए। यहाँ से हमारी ओर से जो ऐसा निरीक्षण किया गया था जिसमें यह पाया गया कि मलबा यानी उत्तरकाशी वाली साइड से लोकल लोगों द्वारा डाला जा रहा है और यह हर मलबा जो है रसों पे आ रहा है। इरोजन का खतरा हो सकता है। इससे संबंधित हमने एक नोटिस जो है उप जिलाधिकारी महोदय को भेजा है, जिसमें कार्रवाई अपेक्षित है। इसमें अगर कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय द्वारा की जाती है तो तत्काल किया जा सकता है। हमारे साथ दीपक नोटियाल जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। दीपक, बदहाल स्थिति में झूला पुल पड़ा हुआ है, लोक निर्माण विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। क्या कुछ किया जा रहा है इस झूला पुल को सही करने के लिए, क्योंकि जो तार है, जो वायरिंग है, उसमें जंग लगता जा रहा है कूड़े की वजह से? जी मनीष, बिल्कुल। ये जो झूला पुल है ये उत्तरकाशी की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि जो जो उत्तरकाशी है ये दो पार्टों में पड़ता है। एक तो जोशियाड़ा क्षेत्र हो गया, एक जो है मेन मार्केट साइड हो गया, जैसे कि मेन मार्केट साइड हो गया। और इस चक्कर से जो है जो कि ये पुल है दोनों को कड़ी को जोड़ता है और इससे पुल से जो है हजारों लोग जो है प्रतिदिन जो है पैदल आवागमन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये पुल के जो तार हैं उनके ऊपर जो है स्थानीय लोगों द्वारा जो है कई सालों से जो है मलबा डाला जा रहा है, जिसके कारण से इसके तारों को गलने का खतरा है। जी मनीष, गलने का खतरा। अच्छा, एक चीज और भी, आप कह रहे लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन होने के बावजूद कई लोग इस पर होकर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए और जाते हैं। क्या प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? उसको ध्यान नहीं है, वो देख नहीं रहा है कि अगर कुछ हो जाएगा और जंग लग चुका है कईयों पर, अगर कुछ उसमें कनेक्टिविटी टूटती है, किसी तरह की कोई भी तार टूटता है, तो फिर दिक्कत तो आम जनता को होगी ना। जी बिल्कुल। जिसमें तो कल के दिन कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो बहुत बड़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। और इसके बाद खुद पीडब्ल्यूडी मान रहा है कि जो है मलबे से नुकसान हो रहा है। जी बोलिए। पीडब्ल्यूडी भी मान रहा है कि मलबे से नुकसान हो रहा है और बावजूद इसके अभी तक कुछ किया नहीं गया। ये तो सोचने वाली बात है दीपक। जी बिल्कुल। अभी जब हमने कल के अधिकारियों से बात करी तो कह रहे हैं कि हमने नोटिस दे दिए हैं, लेकिन नोटिस किसको दिए हैं, क्या दिए हैं, अभी तक कुछ पता चला नहीं। लेकिन जब तक मलबा हटता नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि कुछ पीडब्ल्यूडी कर रहा है। जी, मलबा कब तक हटेगा, कुछ ऐसा पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा है? जी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नोटिस दे दिए हैं और हम जो है आज के लिए उन्होंने साइट भ्रमण के लिए कहा था, लेकिन आज तहसील दिवस के अवसर पे जो है सारे अधिकारी मतलब बाहर थे, इस कारण से शायद आज वो आ नहीं पाए। शायद कल जो है वहाँ पे आएंगे वो देखने के लिए। जी, लेकिन सवाल ये है ना कि ये तो एक दिन से हो नहीं रहा है ना पुल पर, ये तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और काफ़ी दिनों से अब देखिए प्रॉब्लम तो हो ही रही है। अब वो कब देखने आएंगे? कल भी आते हैं, नहीं आते हैं, अब कब देखने आएंगे? और अगर इससे पहले कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा दीपक? जी बिल्कुल। ये मलबा लगभग 1 साल से ऊपर हो गया इसको पड़े हुए। और मेरी जो कई स्थानीय लोगों से भी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि हम भी कई बार जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जो है मौखिक रूप में बता चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो है कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। मतलब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर ट्रांसफर कर रहा है गलतियां कि हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को भैया बता चुके हैं। अब पीडब्ल्यूडी विभाग कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि अगर पीडब्ल्यूडी विभाग को पता है तो फिर इस पर जल्द से जल्द कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा है दीपक?
काम किया जाना चाहिए ना, हजारों लोगों की तो जिंदगी का सवाल है यहाँ पर। जी बिल्कुल, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के सवाल है और यहाँ पे जब भी कोई ऐसा त्योहार वगैरह होते तो इस पुल के बगल में जो है मुख्य जो मणिकर्णिका का घाट है वहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते हैं और उस समय भी इस पुल पे जो है हज़ारों की संख्या में जो है लोगों का आवागमन होता है। और जो अभी फिलहाल की मैं बात करूँ तो अभी भी जो है ये पुल जो है उत्तरकाशी जनपद की जोशियाड़ा को जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन है और जिसके कारण से कभी भी दिक्कत हो सकती है लोगों को। लाइफ लाइन है पुल, और दो क्षेत्रों को एक साथ जोड़ देती है, और यहीं से दूसरी जगह जाते हैं लोग, यहीं से दूसरी जगह जाते हैं लोग। बावजूद इसके प्रशासन जाग नहीं रहा है। सरकार के पास क्या इसको लेकर कोई शिकायत गई है? वहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं, वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं? हमारे साथ स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं, प्रतिमन नैथानी। प्रतिमन नैथानी जी, स्वागत है चैन में आपका। नैथानी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप लोग तो स्थानीय निवासी हैं, पुल से होकर गुजरते हैं, इस पुल से होकर कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? क्योंकि अब तो एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है पीडब्ल्यूडी विभाग की, कि वो पुल कभी भी ऐसे जंग लगता रहेगा तो कभी भी लोहे का तार है वो तो टूट जाएगा, वो तो गिर जाएगा जिस दिन भारी ज़्यादा लोग उस पुल पे गए तो। जी जी जी, बिल्कुल सही है सर। एक्चुअली क्या है कि ये जोशियाड़ा और उत्तरकाशी को जोड़ने वाली एक लाइफ लाइन है इस पुल की, ब्रिज पुल की, ये सस्पेंशन ब्रिज है ये। तो अगर देखा जाए सर तो क्योंकि इसके पूरे जितने भी नट बोल्ट हैं, जितने भी वायर पूरे लूज पड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं माघ मेला उत्तरकाशी तो हजारों की संख्या से उस पुल के ऊपर से आते तो इतना सस्पेंशन हो जाता है कि जो चलने वाले लोग हैं उस पुल के ऊपर चल नहीं पाते, क्योंकि सस्पेंशन के साथ साथ जो जाते हैं उस पुल के ऊपर तो उनका क्या है कि उस पुल के हिसाब से ताल बैठ नहीं पाते और कई लोग गिर जाते हैं। क्यों? वो बहुत ज्यादा भीड़ को या बहुत ज्यादा वेट को मुझे नहीं लग रहा है कि शायद वो पुल अब सहन कर पाएगा और कहीं ना कहीं भविष्य में, निकट भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है उस पुल से। जी, कोई भी अप्रिय घटना पृथ्वी जी घट सकती है उस पुल से। आप लोगों ने किसी से शिकायत की है पृथ्वी जी? एक्चुअली क्या है कि ये पहले भी एक दिसंबर जनवरी में एक मामला आया था, कोई पत्रकार महोदय थे तो उन्होंने भी इस पुल के बारे में आवाज उठाई थी। तो उन्होंने क्या कि जो अमुक विभाग है, जो कार्यदायी संस्था उस पुल का रखरखाव रखती है, शासन प्रशासन से बात भी की, मगर अभी भी इस तरफ जो है इस पुल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन तभी जागता है जब कहीं ना कहीं कोई घटना घट जाती है। सही कह रहे हैं, जब घटना घट जाएगी तब जागेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो कार्यदायी संस्था है जो इस पुल का रखरखाव कर रही है पृथ्वी जी, उनका कहना है कि हम तो पीडब्ल्यूडी विभाग में हमने बोल चुके हैं, हमने उनसे ये बात की है कि मलबा पड़ा है, ये है। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक तरफ कार्यदायी संस्था, एक तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग, ये लोग बस एक दूसरे पर टाल मटोली कर रहे हैं और आम जनता, आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? सर कि अगर माना कहते हैं ना कि कार्यदायी संस्था हो या रखरखाव जो उस पुल का रख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है कुंभकर्णी निद्रा में सोए रहते हैं, इनके कान में जूं नहीं रहता है। बाद बाकी पब्लिक आती रहती है, मतलब वादे करते रहते हैं, कागजों में इनका जो भी उनका शिकायत पत्र होता है कि हम कर देंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, अमुक विभाग को दे रखा, अमुक आदमी वहां पर जा रखा, हमारे इंजीनियर मजदूर सब, ये सब केवल बोलने वाली बात है, मगर धरातल पर सर कुछ दिखाई नहीं देता है। क्योंकि बात वही है कि बोलें तो बोलें, किससे बोलें, कोई भी क्या है कि इसमें कोई कठोर निर्णय लेने के लिए तैयार होता नहीं है। यही मैंने आपको फिर मैं रिपीट यही कर रहा हूँ सर कि जब कोई घटना घट जाती है तब जाके जो है सरकार भी जागती है, शासन प्रशासन भी जागता है और कार्यदायी संस्था भी जागती है। तब जागेगा, तब सरकार कहेगी जी हम लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे पृथ्वी जी। लेकिन सवाल ये है ना पृथ्वी जी, अच्छा हम एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पुल कहाँ से कहाँ तक है और किन किन को जोड़ता है? आप लोग कहाँ से कहाँ तक इस पुल से आप लोग जाते हैं? देखा जाए तो जोशियाड़ा और उत्तरकाशी का सर क्या है कि जोशियाड़ा में अगर मैं देखा जाए तो गंगा पार के उस तरफ, क्योंकि बीच में गाड़ी वाला पुल जो अगल बगल है उससे दूर पड़ जाता है। एक क्या कि शॉर्टकट रास्ता है, ये 1990 के लगभग शायद बना था। फिर क्या कि 2012-13 में जब भीषण आपदा हुई थी तो उसमें पूरा पुल बह गया था। तो महज ही 8-9 साल के अंदर अंदर जो इस पुल की बहुत ही खस्ता हाल हो गई। जो पुराना पुल था वो तो बहुत बढ़िया था, उसका बहुत बढ़िया ढंग से रखरखाव भी हुआ करता था। अगर मैं बात करूं सर, क्योंकि बीच में जो हमारी भागीरथी नदी है और उस पार में क्या है कि काफी कम से कम जो है एक ऑफ सीजन की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10,000 लोगों से भी ज्यादा जनसंख्या उस पार रहती है, तो बराबर आना जाना हो। तो मगर प्रॉब्लम तब होती है सर जब कोई भी
जब माघ मेला होता है तो माघ मेला क्या कि यहाँ का उत्तरकाशी का बहुत ही पौराणिक और बहुत ही ऐतिहासिक मेला है। तो उस समय हजारों की संख्या में माघ मेला हो या फिर जब जिस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है तो वहीं पे जो है कि मणिकर्ण का घाट भी है। तो लोगों की हमारी हिंदू आस्था है, एक उसका जो श्रद्धा का विषय है, तो वहाँ पर नहाने के लिए भी आते हैं, देव डोलिया भी आती है। तो बहुत ही वहाँ पे सर जो है बहुत ज्यादा पुलिस सस्पेंशन करता है। तो यहाँ तक कि आवाज भी करने पूरी उसकी जो है जितनी भी रस्सी है, जो नट बोल्ट है, प्लेटें हैं, सब जो है उबड़ खाबड़ करती रहती। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो है पुल में जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक निजात नहीं मिल पा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी नेथानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।